सुबह होने से पहले कई लाखों रुपयों की पैसों को एक गरीब किसान के घर के आगे देखकर यहाँ सभी हैरान हैं। क्या हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, अगर उसके बारे में जानना है तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बड़ी मेहनत से काम करने वाले इस किसान के 2 बेटे हैं, लेकिन कुछ बरस पहले उनके एक बेटों में से एक को जानलेवा बीमारी हो गई। उसे जरिया बनाकर एक झूठे ग्रुप ने उन्हें मुझसे मिलवाने का ढोंग रचाकर धोखा दिया। 17,770 में। जब मुझे ये पता चला तब मैं विदेश में था। मेरे क्रू के कुछ लोगों को मैंने कॉल किया और क्या हो रहा है ये पता करने को कहा। मेरे स्टाफ से बनाए गए उस परिवार के बारे में डॉक्यूमेंट मिलने के बाद मुझे लगा कि उनके धोखा खाने का कारण उनके बेटे को बचाना था। इसलिए मैंने जो फैसला किया वो ये था कि कुछ भी करके उस लड़के को ठीक करना होगा। उसके लिए जितने दूर जाना हो, जो भी करना हो, ठीक है। तो अगले दिन उनसे मिलने का इंतजाम करने को मैंने अपने स्टाफ से कहा। उन चोरों को पकड़वाने के लिए मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, ऐसा कहकर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेना शुरू किया। 10:30 बजे आपको 5 लाख सैंक्शन होगा। ऐसे सारा इन्फॉर्मेशन जमा करने के बाद अब उनके बारे में मैंने उन्हें बोलने को कहा। लेबर का काम सब बेटे के साथ ही घूम रहे हैं जी, अब घर में रहते ही नहीं ये है। कड़ी मेहनत से काम करने वाले एक किसान परिवार है, लेकिन उनके बेटे को हुई खतरनाक बीमारी से उसे बचाने के लिए बचे कुचे जागीर को भी उन्हें बेचना पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया कि हमसे जितना हुआ हमने कर दिया। जहाँ भी जाओ सेम वही दशा थी। दवाइयाँ नहीं है ऐसा कहकर बेटी को डिस्चार्ज करके नीचे बेच दिया। एक तरफ उसे इंजेक्शन देने के लिए 40-50 हजार रुपए देने पड़ेगा। अभी उनके पास रहे 3 गायों का दूध और वैसे ही गांव में कुछ किसानों से खरीदे हुए दूध को शहर में बेचकर रोजगार करते हुए अस्पताल के पास एक रूम लेकर उनके थोड़े से आमदनी में उनके बेटे का इलाज करवा रहे हैं। इसे गौर न किया तो जान भी जा सकती है। उनसे बात करने के बाद उनके बच्चे की क्या समस्या है ये जानने के लिए बच्चे को ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर से मैं मिला। तब मुझे ये पता चला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे की बीमारी एक दिन में, एक महीने में या एक साल में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अब जैसे डॉक्टर ने कहा था, उस लड़के की जान बचाने के लिए जितने भी महीने हो जाएं, उनके बच्चे को अच्छा इलाज देते हुए उसकी बहुत ही सुरक्षित देखभाल करनी होगी। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो उन्हें करोड़पति बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उनसे बच्चे से मिलने उसी शाम को मैं पहली बार उनके घर गया। हाय बेटा, वो बहुत ही उदास था। हैप्पी न्यू ईयर कहकर मैं बोला कि इस साल सब कुछ अच्छा ही होगा। हैप्पी न्यू ईयर। पिछले कुछ सालों से इतनी मुश्किलों में उन्होंने कोई त्योहार नहीं मनाया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दिया। इसे परिवार को पहले दीजिएगा। इसके बाद आपकी मदद के लिए मैंने आपको एक काम देने का सोचा है। वो क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। हमसे जितना होगा उतनी कोशिश करेंगे। अगर जीत गए तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। मुश्किल बड़ी है, बहुत ही कठिन भी है, इसी कारण दुख भी है। अरे अम्मा नहीं चाहिए। ये उनकी परिस्थिति को किसी भी तरह मैं बदल दूंगा, ये विश्वास उनके अंदर दिखाई दी। उन्हें करोड़पति कैसे बनाएं, इस बारे में बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि उनको अच्छी तरह से आने वाला एक व्यापार जो है वो था दूध बेचना। दूध के व्यापार को ही करोड़ों के मूल्य का व्यापार हम बनाने वाले हैं। वो भी उनकी उम्मीद से ज्यादा सब कुछ उनकी आंखों के सामने होने वाला है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा वो कैसे हुआ। अब देखिए, अगले दिन ये जानकर कि वो अस्पताल में है, मैं सीधा उनके पास गया। वहाँ पर तो तभी अपने बेटे के टेस्ट रिजल्ट्स को देखकर वो परेशान थे। अब उनसे बात करते समय मैंने कहा कि आने वाले 10 दिन में आपको एक काम देने वाला हूँ। आप दोनों का इन 10 दिनों का वेतन 5 लाख होगा। वो क्या काम है ये गौर से सुनिए। मेरे बहुत जान पहचान का आदमी यहीं पास में अपने पार्टनर के साथ एक मुर्गी पालन फार्म खोलना चाहते हैं, मगर आपको ये करना होगा कि एक सुपरवाइजर की तरह इस फार्म को बनाने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसे करने पर आपको जरूरी पैसे मिलेंगे और मेरे पहचान वाले की मदद भी हो जाएगी। जल्द ही आपको आपके घर में मिलेंगे। ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। सच कहूँ तो ये एक प्लान था। प्लान के अंत में उस परिवार की मदद के लिए एक डेयरी फार्म उन्हें तोहफे में भेंट करेंगे। तो मेरे बहुत जान पहचान के आदमी के लिए ये मुर्गी पालन फार्म कैसे बनाते हैं और उसे डेयरी फार्म में कैसे बदलते हैं ये हम देखते हैं, और उसके बाद अंत में उसे कैसे गिफ्ट करेंगे ये आप देखिए। अब वो मुर्गी पालन फार्म चाहने वाले मेरी जान पहचान का आदमी कौन है ये मैं दिखाता हूँ। बहुत दिनों के बाद मिलने की खुशी हुई साहब। इन्हें आप जानते हैं ना, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। उनके आने के बाद मैंने अपना सारा प्लान बताना शुरू किया। हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, पहले से क्या हुआ और अब हम क्या करने वाले हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया। आप जो भी करते हो बहुत थ्रिलिंग होता है साहब। अब हम उस गांव में जाने वाले हैं। आपके बदलाव में थोड़ा सा बैलेंस है और ये है आपकी नई गाड़ी। ऐसे ही मेरी गाड़ी को फॉलो कीजिए। हमारे सोचे हुए प्लान पर ठीक से अमल करना पड़ेगा। मेहमान की स्वागत के लिए वहाँ वो परिवार भी तैयार है। इस इन्वेस्टर को इन्हें किसी भी तरह इम्प्रेस करना ही होगा। अब इनकी मुलाकात हो गई। हमें देखना पड़ेगा कि उन्हें कोई शक न हो।
अब हम अपने प्लान को शुरू करने वाले हैं। मुर्गी के फार्म लगाने को आया हूँ, अपने साहब से मिला। बहुत जानकारी है इनमें, दूध उत्पादन, पशुपालन और खेतीबाड़ी में इनकी काफी जानकारी है। आसपास के गांव के लोगों को बुलाकर कैसे काम पर लगाएं, किसे बुलाना है, ये अच्छी तरह जानते हैं। तो आपके मुर्गी पालन फार्म का काम इन्हें सौंपेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे मैंने उनसे कहा। आप जैसे कहोगे वैसा कर देंगे साहब। घर पे हालचाल कैसे हैं? बहुत खराब है साहब। एक जमाने में मैं भी इतनी मुश्किल में था, लेकिन साहब के आने के बाद मेरी जिंदगी है बदल गई। आज मैं बेफिक्र हूँ। मेरे जैसे और 10 लोगों का भला होने चाहिए। अच्छा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई शक हो सकता है। वो क्या है कि नाई का दुकान चलाने वाला क्यों अचानक मुर्गी पालन फार्म रखने वाला है। इसलिए पहले से मुर्गी पालन फार्म रखने वाले एक आम आदमी को इनका पार्टनर बना दिया। मिलियनेयर बाबर के बचपन का एक दोस्त है, उनके साथ इस मुर्गी का फार्म को रखना ही उनका प्लान है, ऐसा मैंने कहा। हाल ही में उनके कमाए हुए पैसों से उनके दोस्त के साथ मुर्गी का फार्म को लगाने का प्लान किया है। उसके बाद उनके सुपरवाइजर्स ने मुर्गी पालन फार्म को बनाने का निर्देश दिया। हमें ये सब बनाकर इनको सौंपना है। हम 2 दिन या 3 दिन में एक बार आएंगे। इसी समय वो जो मुर्गी का फार्म बना रहे थे उसे डेयरी फार्म में कैसे बदले, ये मैं प्लान कर रहा था। मैं आपकी और मदद करना चाहता हूँ। रात को मुझे एक आइडिया आया। इन पार्टनर्स को मुर्गी के फार्म के बजाय डेयरी फार्म में इन्वेस्ट करवाएं तो उस दूध को आप ही बेच सकते हैं ना, तो जो मुनाफा मिलेगा उसमें से आपको भी थोड़ा पैसा मिलेगा। ये सुनकर वो बहुत उत्साहित हो गए। तो इस आइडिया को मैंने मिलियनेयर बाबर कहकर उनके घर की दही को भी टेस्ट करवाया। मैंने उनको बताया प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक जा रहा था। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पार्टनर से मुझे एक बार पूछना पड़ेगा, ऐसा हमारे नाई ने कहा। सिग्नल नहीं मिल रहा है साहब। सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिर्फ मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा। मेरा एक पार्टनर है ना, उसने पूछकर। अब साफ साफ बात करके हम वहाँ से निकल। अब ये जो परिवार है उन्होंने ये सोचा कि सुपरवाइजर्स बनकर फार्म बनाकर उन्हें 5 लाख के अलावा इनके पार्टनर मुर्गी के फार्म के बजाय डेयरी फार्म के लिए मान जाएं तो उस दूध को बेचने से हमें भी मुनाफा हो सकता है, ये विश्वास करने लगे। कुछ दिनों के बाद सब काम शुरू हो गया। सुपरवाइजर्स भी उनके बेटे को उनके नानी को सौंपकर अगले 10 दिन के कपड़े लेकर काम पर आ गए। काम करने की जगह पर अब थोड़े ही देर में वो दूसरा पार्टनर भी आने वाला है। इस मीटिंग में ही किसे बनाना है ये डिसाइड होगा। पहले से ही बातचीत कर ली है, लेकिन उन्हें अब तक पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ है। इनसे बात करने के समय ठीक जैसे मैंने कहा, प्लान के मुताबिक दोनों पार्टनर फील्ड के अंदर आ गए। लेकिन अब देखना है कि वो दोनों पार्टनर डेयरी फार्म के लिए राजी होंगे कि नहीं। बातचीत के दौरान इस परिवार के सपोर्ट के लिए मैं बात कर रहा था। अगर डेयरी फार्म रखेंगे तो दूध ये ही सीधे बेच सकते हैं और होने वाले मुनाफे से सिर्फ एक छोटा सा भाग ये लेंगे, ऐसा मैंने कहा। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने वाले उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगे। बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी बीमारी हो हम देख पाएंगे। सिर्फ 6 महीने में ये सब डबल हो जाएगा। ये तो सच है। आप ही पर भरोसा रखकर हैं इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम पर भरोसा कीजिए। सुन लिया ना, आप विश्वास करें तो इनका भला होगा। और इस पॉइंट पर प्लान के मुताबिक उस परिवार से बहुत सारे संदेह क्लियर करने के बाद उस प्लान को मानने का अभिनय किया। इस तरह कोई भी शक के बिना इस मुर्गी के फार्म को डेयरी फार्म में हमने बदल दिया। फार्म बनाने के सारे प्रबंध अब शुरू कर दिए। सुपरवाइजर्स ने भी काम शुरू कर दिया। शुरुआत अच्छी होने के लिए पार्टनर्स भी पूजा करने लगे। प्रोजेक्ट आपका है साहब, आप कीजिए साहब। नहीं साहब, आप पहले तोड़िए। शुरू किए गए व्यापार अच्छा हो, इसके लिए एक के बाद एक ने नारियल तोड़ा। पहले वो 2 पार्टनर्स ने, उनके बाद उस प्रोजेक्ट को सहायता देने वाले, आखिर में सुपरवाइजर के परिवार ने, और आखिर में ये हैं। लेकिन उनका व्यापार अच्छा हो इसके लिए सभी पूजा कर रहे थे और ये उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। साहब, आप ही को शुरू करना है साहब। अरे मुझसे क्यों? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। 5 बार कीजिए साहब। इन सारा काम टाइम पर होना चाहिए और काम शुरू हो गया। आपके लिए पहली बारी? हाँ सर, पहली गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। काम कैसे पूरा करें, ऐसा कभी कभी स्ट्रेस भी होता है। अभी के लिए ये काम रुक गया। कैसे मैनेज करें, इस टेंशन में ही ऐसे हो गए। ऐसे समय में इन्वेस्ट कर रहे पार्टनर्स भी सीधा आकर काम कर रहे हैं। 3 भाई साहब, कुछ दिन अगर वर्कर्स ज्यादा नहीं आए तो काम को जल्दी खत्म करने में उनकी मदद कर रहे हैं। उनको आने को बोलो। व्यापार करने के लिए किस तरह के पशु की जरूरत है ये पूछने के लिए मैंने परिवार को बुलाया। मतलब बहुत दुबले पतले नहीं चाहिए। थोड़ा सस्ता ऐसा ले हाँ। आइए। हमारे सुपरवाइजर्स की मांग के मुताबिक आने वाली भैंसों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आसपास में कई मार्केट से उन भैंसों को हमने फाइनल कर दिया है। इस भैंस की कीमत 1.5 लाख रुपए है। एक दिन में 10 से लेकर 12 लीटर दूध देती है। हम ऐसे ही भैंसों को उस परिवार को भेंट में देने वाले हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन से समस्या शुरू हो गई। पत्थर नीचे हो गए। कारण क्या है ये पता नहीं, लेकिन जितना सोचा था उससे अधिक खर्चा हो रहा था, समय भी ज्यादा लग रहा था। इसलिए इन्वेस्ट करने वाले पार्टनर्स भी बहुत परेशान थे। और कितने जल्दी से इसी पूरा कर पाएंगे ये कहिए। हम भी थोड़ा जल्दी करेंगे और आपके लोग भी जल्दी काम खत्म करें तो अच्छा। ये काम करने वालों ने जो कहा वो भी सही था। कभी कभी हमारे सुपरवाइजर्स की प्लानिंग ठीक न होने के कारण कुछ गलतियां हो रही थी, इसलिए उन गलतियों को सुधार दिया।
अब वर्कर्स बहुत ही जल्दी काम करने लग गए। डबल पेमेंट के रहे हैं साहब। खर्चा ज्यादा हो रहा है, काम भी ठीक से नहीं होने पर इन्वेस्टर्स बहुत गुस्से में हैं। चौथे दिन पे सारा काम रोककर पूरी प्लानिंग फिर से हुई, क्योंकि टाइम पर काम पूरा होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम मदर पत्थर से बांधे त्रुटि के इसके साथ। लिए पहले छत डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक से काम होना चाहिए, मैन पावर के लिए अब समय नहीं है। उनकी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आने वाले कुछ दिन इतने आसान नहीं होंगे। 5 इस तरह 5 दिन के होने के पहले बनाए जा रहे उस शेड का 70% काम पूरा हो गया है। उस जगह से सुपरवाइजर्स हमें रिपोर्ट देते आ रहे वो हैं। जगह हमने कांच के लिए खोदा है साहब, अब मिशन कंक्रीट डाल देगा, दोपहर तक वो काम भी हो जाएगा साहब। सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन अचानक एक कठिनाई आ गई। इस न्यूज को देखिए। इस न्यूज ऐप के मुताबिक यहाँ पर काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि एक परिवार की मदद के लिए हर्षा साई ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सुपरवाइजर बने उस परिवार को पता चला तो वहाँ क्या हो रहा है, इस कंफ्यूजन में हमारा प्लान, हमारे सरप्राइज की बिगड़ने की संभावना है। तो हमें इस सरप्राइज के पहले ये करना चाहिए कि ये दोनों असली इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ जो भी हो रहा है वो सब सच है, ये साबित करना है। उसके लिए इन दोनों को असली इन्वेस्टर्स के जैसे बर्ताव करना काफी होगा। हमने फोटो में जैसा दिया वैसा ही वहाँ है। पर ठीक है ना। परेशानी में या किस कारण से समझ में नहीं आया, कभी कभी उस फार्म में हो रहे बदलाव को सुपरवाइजर्स हमें नहीं बताते हैं। इस काम के बारे में किसी को बताया क्या? काम तो तेजी हो क्या रहा हुआ? है ना साहब, इस टाइम पर ये अच्छा। सब क्यों ऐसा सोचकर? आमतौर पर जैसे सुपरवाइजर्स को पूछते हैं वैसे ही उन्हें पूछ रहे हैं, और ऐसे पूछने पर ही उनको विश्वास होगा। और उसके बजाय आप एक कोरा कागज है दे रहे हैं। सबको बुलाकर आयोजन करना है, अगर सुपरवाइजर का आप काम है। अभी से ये काम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, बाद में कैसे कर पाएंगे? अगर इसमें कुछ खोट देखेंगे तो हम मुर्गी पालन फार्म ही रख देंगे, ऐसा कहा। हमें सुधर नहीं देखा तो हम बदल देंगे, हम कोई और ऑप्शन नहीं देखा। उस रात को हमेशा की तरह उनके बेटे के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। उसके बाद उनके बेटे की चेकअप के लिए 2 दिन की छुट्टी मांगी। माने पर उस रात को वो अपने घर चले गए और यहीं पर अचानक एक घटना घटी। चेकअप के लिए 2 दिन को गए, 5 दिन तक नहीं लौटे। क्या भाई, काम बहुत बाकी है, एक दिन देख कर आएंगे, ऐसा कहा आपने? बेटी को मुश्किलें है सब, इसलिए नहीं आ पाए। हमारे जाने पहचाने लोग। हाँ जी, ठीक बोला। इंटरेस्ट होने पर एक वगैरह छोड़कर एक यहाँ पर आ सकते हैं ना, इसे बदल देने में। नहीं सब ऐसा फैसले आप मत लीजिए। आज आपने ऐसा छोड़ दिया, सब कुछ शुरू होने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो मैं किसके पास जाऊँ? असली पार्टनर्स जो फैसला लेंगे वही उन्होंने भी किया, वैसा ही एक फैसला लिया। ये जिम्मेदार नहीं है, ये जानकर इन्वेस्टर्स ने डेयरी फार्म को मुर्गी के फार्म में बदल दिया। इसे देखेंगे तो उनके सारे शक दूर हो जाएंगे। ये 100% सच है, ऐसा उन्हें विश्वास हो जाएगा। उसके बाद हमने प्लान किया हुआ सरप्राइज हम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन और 3 दिन के बाद भी वो वापस नहीं आए, तो उनके परिस्थिति को जानने के लिए वो जहाँ थे वहाँ उन्हें ढूंढते मैं पहुँच गया। उनसे बात करके पता चला कि जाने के समय उनके बेटे को एक इन्फेक्शन हो गया। कहा गया कि डिस्चार्ज करने के लिए टाइम लगेगा। अब बेटे को कोई समस्या नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। इतना पैसा लगा है, अब कैसे जोखिम उठा कर और पैसा लाने वाला है, ऐसे डॉक्टर्स पूछ रहे हैं। तो उसके बाद मुर्गी के फार्म को बदल देने का फैसला उन्हें बताया। वो दूध मिला तो मेरी बेटी की अच्छी तरफ से देखभाल कर सकते हैं सर, ठीक है। इसलिए इसके अलावा हमें कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा है साहब। हमने सोचा कि वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति को देखकर इतने दिन आपने काम किया उसके लिए आपको 5 लाख वेतन मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कल किसी और को देख लेंगे, ऐसा मैंने उन्हें आश्वासन दिया। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाएगा। ठीक है मैं जी। हूँ ना, देख लेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम जो डेयरी फार्म उन्हें देना चाहते हैं वो जल्द ही देने वाले हैं, लेकिन असली किक तब होगा जब ना मिलने वाली चीज अचानक मिल जाए। और बैलेंस 63,000 है। जी और सर। फार्म देखने जरूर आइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो बनाए गए मुर्गी के फार्म को देखने आ गए। सब कुछ देखने के बाद यहाँ हो रहा सब सच है, ऐसा उन्हें 100% विश्वास हो गया। 25 साल से दोस्ती के लिए हमारी बनाई हुई ये फार्म, स्वागत हो, अच्छा बनाया है। कैसा हो मिस्त्री? थोड़ा आप भी आकर इसे देखकर हंसे तो अच्छा होगा, ऐसा सबका मानना है। हंसने हंसी आ रही नहीं है आ रही है नहीं क्या? सर, ऐसा कुछ नहीं है। फोन पर पार्टनर के कहने के मुताबिक करते हुए देखकर ये क्या बोले ये सोच में पड़ गए। अब आप घर चले जाइए, कल सुबह 5 बजे शूटिंग है। मतलब आप खेती बाड़ी कैसे करते हैं, आपके जीवन को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना, उसके लिए उसे सबको दिखाएंगे। कल ओपनिंग के बाद आपको वेतन मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले आपके जीवन को शूट करने के लिए हम आपके घर आएंगे, ऐसा मैंने कहा और वो निकल पड़े। अब मुर्गी की फार्म को डेयरी फार्म में बदलने का समय आ गया। कल हम उनके घर उन्हें बहुत बड़ी सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। जैसे कहा था, उन्हें भेंट देने के लिए भैंसों को लेकर 5 बजे मैं उनके गाँव के लिए निकल पड़ा। फोटो लेने हैं ऐसा कहकर उन्हें दूर ले जाएंगे। आने तक सारे भैंसों को यहाँ अरेंज कर देना, ठीक है?
जैसे सोचा था सारे प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एक तरफ उनके जीवन को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, उधर दूसरी तरफ भेंट में देने वाले भैंसों को एक के बाद एक उतारा जा रहा है। उन्हें सरप्राइज देने का सारा इंतजाम रेडी है। अचानक इस सरप्राइज को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखने का समय भी आ गया। तो उस वीडियो निकालने वाले परिवार को थोड़ी देर में इधर लाकर सरप्राइज देने वाले हैं। उनका रिएक्शन कैसे होगा ये देखेंगे। कैंसिल होने के बाद दुख हुआ क्या? बहुत दुखी थी साहब। इसके अलावा उनके फार्म में कई सारे सरप्राइज हैं और बहुत लोग आएंगे तो भैंसे सारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ से निकलना है। डेयरी फार्म में इन्वेस्ट करने वाला अगर कोई मिला तो उसे मिले मुनाफे में बाकी बच्चों को भी दे हाँ, सकते हैं। बिल्कुल साहब। रख सकते हैं। आपके बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों का भी भला हो तो ये तो अच्छा ही है साहब। ठीक, देख लें। उनके घर के पास पहुंच गए। अभी उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन गांव के लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये सरप्राइज, जिसकी आशा नहीं थी, उस सरप्राइज को देखकर वो बहुत चौंक गए। इस पल से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। आइए आइए, ये आपके लिए ही बना है। आपका बहुत नहीं, शुक्रिया साहब। मत कीजिए, उठिए उठिए बहुत शुक्रिया उठिए। साहब। हमारे भैंसे कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है ये साहब। आपके लिए ही है। बहुत अच्छा है। पिछले 20-30 दिनों में हरियाणा से ढूंढ कर लाए हैं। उनके चेहरे पर ये हंसी देखने के लिए ही ये सब कुछ किया है। बिना हौसला खोए अपने बेटे को बचाने के लिए जूझ रहे एक माँ बाप के लिए ये एक तोहफा है। साहब तुम्हारे लिए ये बेटा, सब आपको किया कुछ है। नहीं होगा, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। हाँ, ओके। अब हमारा फार्म कैसा है, कैसे उसे बदला है, ये देखते हैं। आइए चलिए। फार्म में उनके लिए कई सरप्राइजेस हैं। भैंसों को तैरने के लिए 2 प्राइवेट स्विमिंग पूल्स, पानी पीने के लिए ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम, खाने के लिए 4.5 एकड़ में उग रहे हैं ताज़ा घास और मकई, अच्छी तरह डिजाइन किए गए हुए रूम्स और बाथरूम्स, ऐसे बहुत सारे। आइए नए फार्म को देखते हैं। मगर रास्ते में खाने के लिए बॉयज के लिए एक स्पेशल सेटअप मैंने प्लान किया। आप लंच खाइए, तब तक मैं उनसे जो बोलना है वो बोल कर आता हूँ। लोटस 365 न्यूज। लोटस 365 न्यूज इंडिया में 2015 से एक गेमिंग कंपनी है। यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के अपडेट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा 24/7 कस्टमर सर्विस, फास्टर विड्रॉल, ऐसे बहुत से हैं। यहाँ पर हजारों से ज्यादा लाइव गेम्स खेलने के अलावा iPhone 13, रॉयल एनफील्ड जैसे गिफ्ट्स भी आप जीत सकते हैं। अब नए डेयरी फार्म को दिखाने का समय आ गया। वेलकम टू आवर फार्म। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अब उनकी खुशी की सीमाएं नहीं है। समय पर आप भगवान बनकर आइए वो साहब, हमने आशा ही नहीं किया था। आप हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सभी महीनों में इस फार्म से बहुत मुनाफा होने वाला है। उससे कुछ उसी गांव के मुश्किल में रहने वाले बच्चों के लिए होगा। इन सब के लिए उस मुनाफे से आपको थोड़ा सा देना होगा। क्यों बेटा, अपने स्कूल के लिए आपको कुछ चाहिए? साहब हाँ? मैं बोले क्या साहब, इनके हाँ। पिताजी नहीं है, माँ भी चलबासी है साहब, इनके कोई भी नहीं है। वैसा क्या? क्यों बेटा, क्यों रो रही हो? रोते नहीं, हम सब हैं ना। हाँ बेटा। हम सब लोग तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ माँ जी, आप ही कुछ कहिए। भगवान कहीं पर होते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे आंखों से सामने है। आपके रूप में भगवान आए सर, बहुत शुक्रिया सर। एक जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी मुझसे मिलवाने के लिए अगर पैसे मांगे तो देना नहीं। अपने पैसों को फिजूल खर्च मत कीजिएगा। ऐसा यहाँ एक परिवार ही नहीं, यहाँ के सारे परिवार खुश होने वाले हैं। साहब हमारे गाँव के लिए सब्सक्राइब ये बटन करने प्रेस के लिए- करके हाथ बढ़ाना साथी, ऐसे कितने सारे चमत्कार हम कर सकते हैं।